गुरु जी के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त साथ संगत के चरणों में सिर झुका के कोटि कोटि नमन। आज की सभा के अध्यक्ष आदिवासी वीर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर मायाराम आदिवासी जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संत रोशनीदास जी, स्टेज पर विराजमान समस्त साथ संगत के चरणों में सिर झुका के कोटि कोटि नमन। प्यारी साथ संगत जी, आज के इस कार्यक्रम में सतगुरु रविदास जी महाराज की 647वीं के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्यारी साथ संगत जी, इस कार्यक्रम का जो आयोजन करने का जो उद्देश्य था वो यह था कि जो हमारा समाज अनेक जातियों, उपजातियों, मतों और पंथों में विभाजित है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश, यानी कि सबको एकजुट करने का प्रयास करने का था। और यही कार्य सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपने जीवन में किया है। तो इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ कि सतगुरु रविदास जी महाराज का सृष्टि में एक महत्वपूर्ण योगदान था। वे एक परम सिद्ध महात्मा थे। वे एक परम सिद्ध महात्मा थे। वे आज धर्म के वास्तविक प्रणेता थे। वे हमारे मार्गदर्शक थे। बड़े राजा रानी उनको अपना गुरु मानते थे। उन्होंने उस समय के अभिमानी लोगों का घमंड चकनाचूर कर दिया। वे बड़े ही बेमिसाल सतगुरु थे। उन्होंने प्रेम, समानता और सतनाम का संदेश फैलाया। उन्होंने हमारी मुक्ति का एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। वे जातिवाद के घनघोर विरोधी थे। उन्होंने जाति प्रथा पर जबरदस्त चोट की। वे सबको एक ईश्वर की संतान मानते थे। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि रविदास उपजई एक नूर से, रविदास उपजई एक नूर से, बामन मुल्ला शेख, सबको करता एक है, सबका एक को पेट। सतगुरु रविदास जी एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक क्रांतिकारी सतगुरु थे। उन्होंने हमारे मान सम्मान और समानता की लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक क्रांतिकारी आंदोलन चलाया। वे ना रुके ना झुके। इसलिए प्यारी सा संगत जी, हमें भी उड़ान तो भरना है। इसलिए हमें भी उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। इसलिए हमें भी उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सतगुरुओं का सपना पूरा करना है, चाहे कितना भी लड़ना पड़े। हिम्मत ना हारी है, ना हारेंगे। संघर्ष किया है, संघर्ष जारी है। परंपरा राज आद शासन आएगा, चाहे हमें मरना पड़े। इसलिए प्यारी साथ संगत, अगर हमें आद शासन लाना है, यानी बहुजन समाज का शासन लाना है, तो जात पात के मकड़ जाल से बाहर निकलना पड़ेगा। और 6743 जातियों का एक करना होगा, तभी जाति विहीन समाज बनेगा। जब समानता होगी तभी समाज सुखी होगा, तभी एकता बनेगी। इसलिए सतगुरु साहब ने ये बात कही थी कि ऐसा चाहूं राज में
मन छोट बड़ा सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सदगुरुओं का सपना तभी पूरा हो सकेगा जब हम लोग जातिवादी बाजा बजाना बंद कर देंगे और मिलजुल कर रहेंगे, आपस में रोटी बेटी के संबंध स्थापित करेंगे। जब 6,743 जातियों के लोग आपस में एक मूल पहचान यानी आदिवासी बना लेंगे, यानी सब अपना सरनेम एक आदिवासी लिखने लगेंगे, तब समाज एकजुट हो जाएगा। आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल मालिक, यानी प्रथम सभ्यता के लोग, प्रथम सृष्टि का प्रथम अंश, यानी प्रथम सभ्यता के लोग, राजा महाराजाओं की संतान, आदिवीरों की संतान, आदि पुरुष के वंशज। श्री आदि प्रकाश ग्रंथ में स्वामी ईश्वरदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि आदि पुरुष तू बेअंत बेअंता, भय भ्रम जूनी से रहता, जननी तात उदरना वासा, शब्द ज्योत में कीनो प्रकाशा। सतगुरु रविदास जी महाराज भी जातिवाद के घोर विरोधी संत थे। आदि पुरुष के इस शब्द में सदगुरु रविदास जी महाराज की महिमा से स्वामी ईश्वरदास जी महाराज यही फरमान कर रहे हैं कि आदि पुरुष के शब्द रूप को जानने और मानने की कोशिश कीजिए। वो सदगुरु रविदास जी महाराज के शब्दों में इस बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आदि पुरुष के शब्द और प्रकाश रूप को मानिए। उनका उस आदि पुरुष का रंग रूप जात पात नहीं है। कोई कह रहे हैं कि वो शब्द स्वरूपा है, वह तुम्हारे भीतर ही बैठा है, मानव मन उसका अंश है, इसलिए अपने अंतर मन में उसको तलाशो। अपने अंतर मन में तलाशने की बात स्वामी ईश्वरदास जी महाराज कह रहे हैं और सदगुरु रविदास जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि हमें अपने मन मंदिर का भेद जानना चाहिए और इसलिए वो मन मंदिर का भेद बता रहे हैं, क्योंकि मंदिर के दरवाजे हमारे लिए बंद थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ईश्वर को पाने के लिए केवल अपने मन को साधना पड़ता है। वे धन के नहीं मन के उपासक थे। सतगुरु रविदास जी महाराज धन के नहीं मन के उपासक थे। इसलिए प्यारी साध संगत जी, तन का कर बंद दरवाजा, तन का कर बंद दरवाजा, मन का द्वार खोल, अंधियारे से कभी नहीं डरना, आदि पुरुष की जय बोल। आदि पुरुष पार करेंगे बेड़ा, मन रे तू मति डोल, परंपर राज सतनाम भजो, सात मणि धन जोड़। तो इसी तरीके से ये जो सात मणि धन जो है, इसकी महिमा सभी संतों ने गाई है। चाहे सतगुरु रविदास हैं, चाहे सतगुरु कबीर हैं, चाहे सतगुरु वाल्मीकि हैं, चाहे सतगुरु नामदेव जी हैं, या कोई भी उच्च कोटि का जो संत हुआ है, सभी ने नाम भक्ति की बात कही है। मेरे गुरु संत पाल सिंह तिलहर जी भी यही फरमान कर रहे हैं कि न बोले नदियां में नाव, कि न बोले नदियां में नाव, नाव में नीर समाया है, और नीर में डूबी नाव बिचारी, सब कुछ डूब डुबाया है, और नाम की तैरी जिसने तैरी, भव सागर पार कराया है। पाल सिंह ये नदियां है गहरी, इसका थाव ना पाया है। नाम की महिमा का गुणगान करते हुए मेरे दाद गुरुदेव संत त्रिलोचन सिंह तिलहर जी फरमा रहे हैं कि ओम समृद्ध आपकी वाणी, सात सरोवर दर्श दर्शानी, सत्य देश का भेद बताए, जीव आत्मा जहां रहाए। सात सरोवर भवसागर नाम, संत तैर कर करते धाम, प्रथम सीर समुंदर तैरे, जहां ज्योत सतुजी ठहरे। सीर समुंदर
कर शीर समुंदर पार कराए, दही सरोवर तैर कराए, दही सरोवर कर लिया पार, घोल सागर की आ गई धार, घोल सागर में संत कुदाया, तैर तैर कर पार कराया, घोल के ऊपर घी की धारा, घी सरोवर सागर सारा, घी सरोवर कठिन त्राण, चिकना रूप महाफिसलान, नाम जपत कर जोर लगाए, घी सरोवर पार कराए, घी के ऊपर मधु सरोवर, वहां मिठाई का गहरा गोबर, गहरे गोबर में फंस जाए तो चारों ओर मधु लिपटाए, नाम विवेक जिसे जपिया होए, मधु सरोवर पार कराए, मधु सरोवर कर लिया पार, मीठे जल की देखी धार, मीठे जल में तैर कर आया, सतमी धार का दर्शन पाया, सतमी धार है खारी धारा, जिस पर देश सतु चमकारा, खारे सागर के ऊपर आओ, सतु देश का दर्शन पाओ, सतु देश सतपुरुष का धाम, जहां किया प्रकृति ने काम, जहां आत्मा सभी विराजे, लाख चुरास के रूप ने साजे, जहां है देव अगम का वास, दोनों राज करे प्रकाश, और ब्रह्म माया भी जहां, सत्य देश की धरती जहां, आद जुगाद ते आदि अनादि, सतु देश सब करे समाधि, अचक अचानक भूल भलैया, सतु देश सब वास करैया, ऐसे देश की कथा बिखानी, सात सरोवर सत की बानी, तिरपत गुरु तिरलहप बताई, तरलोचन कब रूप लिखाई, गुरगद्दी तरलोचन पाई, तो तिरपत गुरु तिरलहप सहाई। तो नाम की महिमा गा रहे हैं मेरे गुरु सतपाल सिंह तिरलहप जी भी कह रहे हैं, इसलिए कि तै बोले टकसाल नाम की, तै बोले टकसाल नाम के हृदय माहे वसालो जी, नाम के सिक्के गिणित बेगणित घड़गड़ जमा करा लो जी, नाम का दर्व तेरे साथ चलेगा, ध्यान से इसे कमा लो जी, पाल सिंह फिर समा नहीं मिलना, अभी ही पर्व को धा लो जी। लेकिन उसको पाने के लिए, उसको धाने के लिए एक अच्छी लगन चाहिए मन में। कैसी लगन? कि नास्तिक पर्व का शौक नहीं तुम्हें, नास्तिक पर्व का शौक नहीं तुम्हें, तुम रहे मन को भटकाई, अरे हीर रांझ जस प्यार करो तब तुम्हें पर्व देगा दिखाई, और देख लो सोनू चनाब को तैर के रोज महिवाल की दीद जा पाई, और पुन्नों के इशक विराज के अंदर ससीन फलों में जान गवाई, और दुनिया के प्रेम में इतना दुख, तो प्रीत का प्रेम में क्या शौक कुमाई, और योगा यप तप किया नहीं तुम, और जोत के साथ न जोत मिलाई, और नास्तिक नाम धराए लिया तुम, खुद पे खंजर ली न चलाई, तेरे सातल के बीच टांग के पर्व दे देंगे सगाई। तो सभी संतों ने नाम की महिमा गाई है, और संसार के जितने भी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 168 20 स्मृतियां 24 गीता बाइबल कुरान रामायण या जितने भी संसार के धर्म ग्रंथ हैं उपदेश हैं, सभी का सभी संतों का यही मत है कि नाम का सिमरन करने से ही भव सागर पार होगा। हमारा तो ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारे संत गुरुओं ने तो हमें नाम से भी ऊपर उठ के सतनाम शब्द दिया। तो सतनाम शब्द की भक्ति का उपदेश हमारे संतों ने दिया। सतनाम यानी धर्म कर्म जप सत सत्य सलूक और प्रेम, यानी कि जब ये 7 ज्योतियां, जब ये ईश्वरीय 7 शब्द 7 ज्योतियां साथ मिलकर चलने लगी तो सत्संग बना। जब प्रेम ज्योति में 6 का विलय हुआ तो सतनाम बना। इसी को सतनाम कहा गया। इसी सतनाम के सिमरन की बात गुरुओं ने कही है। तो सभी गुरुओं ने सतनाम का ही व्यापार किया है। प्यारी सासंग जी, हम बाथरूम में जाते हैं
तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें क्या चाहिए होता है? साबुन, तेल, पानी, जिसमें हम नहाते हैं। हम रसोई में जाते हैं, हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें खाने की जरूरत होती है, हम रसोई में जाते हैं। तो इसी तरह से हम अगर सत्संग में आते हैं तो हमें ज्ञान की जरूरत होती है, और जिंदगी में भवसागर अगर पार करना होता है तो हमें नाम की जरूरत होती है। तो सभी संतों ने नाम का व्यापार किया। प्यारी साध संगत, आप धर्म में भी नाम का ही व्यापार होता है, सतनाम भक्ति का ही व्यापार होता है, और हम भी नाम के ही व्यापारी हैं। तो इसलिए ओम नाम धर्म करम सत सत सत्यासलोक प्रेम, यानी इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि सात मणि धन मेरा, सात मणि धन मेरा बड़ा ही है अनमोल। इसलिए सात मणि धन ले लो, 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 सात मणि धन ले लो। सात मणि धन मेरा बड़ा ही है अनमोल, बिना दाम ही बेचूं, बिना दाम ही बेचूं, ले लो बिन मोल। जितना बेचे वो सात गुना धन पावे, परंपर राज गुरु आदिवंशी, देख लो चाहे कोई भी तोले। सात मणि धन ले लो, सात मणि धन ले लो, सात मणि धन ले लो। प्यारी साध संगत जी, नित्य हमारी एक सांस खर्च होती चली जा रही है। एक दिन ये कीमती सांसों का खजाना खत्म हो जाएगा, समय हाथ से निकलता चला जा रहा है। जिस असली काम के लिए हमने यह मानव जन्म पाया था, हम उसे तो भूले बैठे हैं। जो सात मणि धन हमारे साथ जाएगा वो तो हमने कमाया नहीं, जो धन यहीं रह जाएगा उसे कमाने में हम दिन रात लगे हुए हैं। जो धन यहीं रह जाएगा सिर्फ उस पर ही ध्यान केंद्रित ना करो। संसारिक धन भी आप खूब कमाइए, परंतु माया की मृगका में अत्यधिक घुसटिए मत। कमल के फूल की तरह निर्लय रहिए, अपने ऊपर पाप की गठरी मत ला दिए। अपनी घर गृहस्थी की सभी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइए। हमारी रूह जो अपने रूहानी से बिछड़कर एक देह से दूसरी देह में भटक रही है, क्यों ना इसकी मुक्ति के लिए वो सात मणि धन कमा लिया जाए जो हमारे साथ जाएगा। वो धन ओम नाम धर्म कर्म जस सत्य असलूक प्रेम, या सोहन सबदे की बात है, कोई अलग नहीं है। यह सात मणि धन ही हमारे मानव जीवन का सार तत्व है, जो हमें अंधविश्वासों, पाखंड और कर्म कामों से छुटकारा दिलाता है। इसलिए मेरे प्यारे सत्संगत, मैं यही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप सुबह से बैठे